हरे कृष्णा। जैसा कि मैंने पहले अपनी एक वीडियो में बतलाया था कि रामायण बहुत से ऋषि मुनियों ने अलग अलग तरीके से लिखी। मुख्य रूप से दो रामायण हैं। एक महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण, जिसे हम वाल्मीकि रामायण या आदि रामायण कहते हैं, और दूसरी रामायण तुलसीदास जी की लिखी हुई है, रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस। मुख्य रूप से ये दो रामायण हैं। इनके अतिरिक्त और भी बहुत से बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने रामायण लिखी हैं अपने अपने हिसाब से। मूल सबका एक ही है, कुछ घटनाओं का वर्णन अलग अलग किया है। मैंने अपनी उसी वीडियो में जिसमें सब कुछ बतलाया था, महर्षि कंबन जो दक्षिण भारत के थे, उनके द्वारा रचित रामायण से एक हिस्सा सुनाया था, जिसमें रावण आता है और भगवान श्री राम का अनुष्ठान पूरा करवाता है, यज्ञ करवाता है लंका विजय के लिए। जो भगवान श्री राम लंका विजय के लिए अनुष्ठान करते हैं, रावण उसमें मुख्य पुरोहित बन करके आता है और आकर के यज्ञ संपन्न करवाता है। बहुत सुंदर कथा है। यदि आपने ना सुनी हो तो कृपया उस वीडियो को अवश्य सुने। बहुत ही सुंदर कथा है। इसी प्रकार से और जो दूसरी रामायण लिखी है ऋषियों महर्षियों ने, उनमें कई अलग अलग प्रसंगों का वर्णन किया है। तो आज मैं जो कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये मूल रूप से ना तो वाल्मीकि रामायण में है, ना श्री रामचरितमानस में है, लेकिन मुझे प्रसंग बड़ा अच्छा लगा, तो मेरे दिल में आया कि मैं आपको भी ये प्रसंग सारा सुनाऊं। हाँ, बीच में कुछ जगह ऐसा है जहाँ वाल्मीकि जी की रामायण से भी मेल खाता है और श्री रामचरितमानस के साथ भी मेल खाता है, तो वहाँ जहाँ जहाँ भी होगा मैं वो रेफरेंस आपको बतलाता चलूँगा। तो अब मैं अपनी आज की कथा को शुरू करता हूँ। तो हुआ यूँ कि भगवान श्री राम के पिता राजा दशरथ बड़े ही प्रतापी राजा थे, बड़े बलशाली थे, युद्ध कौशल में हर प्रकार से निपुण थे। बड़े बड़े योद्धाओं से उन्हें युद्ध किया और उन्हें युद्ध में हराया। देखिए, बड़े आश्चर्य की बात है कि राजा दशरथ का नाम दशरथ क्यों हुआ। राजा दशरथ का जो रथ था वो 10 दिशाओं में चलता था। राजा दशरथ अपने रथ को 10 दिशाओं में चलाने में निपुण थे। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 दिशाएं तो हमें मालूम हैं। पूर्व और उत्तर जहां मिलते हैं ईशान कोण, उत्तर और पश्चिम जहां मिलते हैं वायव्य कोण, पश्चिम और दक्षिण जहां मिलते हैं नैऋत्य कोण, और जहां दक्षिण और पूर्व मिलते हैं आग्नेय कोण। तो इस प्रकार से ये 8 दिशाएं बन गई: पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान कोण, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण और आग्नेय कोण। 8 दिशाओं में उनका रथ चलता था। जो आश्चर्य की बात है वो ये है, बाकी 2 दिशाएं, ऊपर आसमान में सीधा ऊपर भी उनका रथ चलता था और नीचे भी जमीन के अंदर पाताल तक उनका रथ चला जाता था। अपने रथ को वो ले जाते थे, सक्षम थे अपने रथ को ले जाने में।
तो क्योंकि 10 दिशाओं में उनका रथ चलता था, इसलिए उनका नाम दशरथ था। इतने शक्तिशाली, इतने बलवान और युद्ध कौशल में निपुण थे कि जब देवताओं के और राक्षसों के युद्ध होते थे, तब भी कई बार वो देवताओं की तरफ से युद्ध करने के लिए जाते थे, देवताओं की मदद के लिए। एक बार का किस्सा है कि देवताओं का संबरासुर नामक एक राक्षस के साथ युद्ध हो रहा था। संबरासुर बड़ा ही बलवान राक्षस था, उसके साथ बहुत बड़ी राक्षस सेना थी। उधर इंद्र दूसरे देवताओं के साथ अपनी सेना लेकर के युद्ध में लगा हुआ था, और धीरे धीरे युद्ध में इंद्र की सेना हार की ओर बढ़ रही थी। जब इंद्र ने देखा कि संबरासुर तो हमको सबको हरा देगा, तब उसने अपनी मदद के लिए राजा दशरथ को निमंत्रित किया। उनके पास संदेश भेजा कि आइए और आकर के युद्ध में हमारी मदद कीजिए। राजा दशरथ उस युद्ध में मदद करने के लिए इंद्र की तुरंत चल दिए। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं। बड़ी रानी कौशल्या, जिनके पुत्र भगवान श्री राम थे। दूसरी रानी कैकेयी, जिनके पुत्र भरत जी थे। और तीसरी रानी सुमित्रा, जिनके पुत्र लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न थे। तो जो बीच वाली रानी थी कैकेयी, वो खुद भी युद्ध कला में पूर्णतया निपुण थी। सभी अस्त्र शस्त्र चलाना जानती थी, रथ चलाना जानती थी, पूर्णतया निपुण थी। इसलिए जब भी कभी कोई महत्वपूर्ण युद्ध के लिए राजा दशरथ जाते थे, तो अपने साथ रानी कैकेयी को लेकर जाते थे। और रानी कैकेयी युद्ध में राजा दशरथ की सहायता करती थी, उन्हें मंत्रणा करती थी, उनके साथ अपनी ओर से जो भी वो ठीक समझती थी सलाह देती थी कि युद्ध में अब ऐसे किया जाए। बड़ा विश्वास था राजा दशरथ को अपनी रानी कैकेयी के ऊपर, इसलिए वो अपनी रानी कैकेयी को सबसे अधिक प्यार भी करते थे। तो इस युद्ध में भी जब राजा इंद्र के बुलाने पर संबरासुर के साथ युद्ध करने के लिए राजा दशरथ गए, तो रानी कैकेयी उनके साथ थी। अब संबरासुर बहुत बलवान था और बहुत बड़ी सेना उसके साथ थी। इसी युद्ध में कैकेयी ने राजा दशरथ की जान बचाई थी। किस प्रकार जान बचाई, इसके बारे में अलग अलग रामायण में 2 प्रकार की बातें आती हैं। एक तो ये आती है कि राजा दशरथ के रथ का पहिया जहाँ जुड़ता है रथ के साथ, वहाँ से वो जो बड़ा किला उसमें लगा होता है, वो किला निकल गया। और रानी कैकेयी ने देखा कि वो किला निकल गया है, तो अब ये थोड़ी देर में पहिया निकल जाएगा और रथ गिर जाएगा। तो वहाँ उन्होंने बिना महाराज को बतलाए अपनी उंगली डाल दी और उस पे वो रथ चलता रहा। जब युद्ध समाप्त हुआ, तब महाराज दशरथ ने देखा कि उनकी उंगली से खून बह रहा है। तो एक तो ये कहना आता है कि इस प्रकार के कैकेयी ने राजा दशरथ की जान बचाई। दूसरा जो इसके बारे में वर्णन आता है, जो दूसरा इसका जो कहावत आती है, वो ये आती है कि संबरासुर से युद्ध करते करते राजा दशरथ मूर्छित हो गए। तो जब राजा दशरथ मूर्छित हो गए,
तो कैकेयी ने सोचा कि अब भी सम्रासुर इनका वध कर देगा, इसलिए उन्होंने तुरंत रथ को संभाला खुद और उन्हें युद्ध क्षेत्र से बाहर ले गई और वहां जाकर के उपचार हुआ राजा दशरथ का और वो ठीक हुए। इस प्रकार से रानी कैकेयी ने राजा दशरथ के प्राण बचाए। चलो खैर, इन दोनों में से जो भी है, लेकिन यही युद्ध था जहां कैकेयी ने राजा दशरथ के प्राण बचाए थे और राजा दशरथ ने कैकेयी को 2 वर देने का वरदान दिया था। जो 2 वर बाद में कैकेयी ने मांगे, जिनमें से पहले में उन्होंने अपने पुत्र के लिए राज्य और दूसरे में श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। वो 2 वरदान इसी युद्ध में राजा दशरथ ने उन्हें दिए थे। तो इस प्रकार से राजा दशरथ के बहुत बड़े बड़े युद्ध हुए। उस समय के बड़े राजाओं में राजा वाली भी, वानर राज वाली, सुग्रीव के बड़े भाई, जिनका बाद में भगवान श्री राम ने वध किया, बहुत बड़े राजा माने जाते थे, बड़े शक्तिशाली थे। तो एक बार राजा दशरथ का और वाली का युद्ध हुआ। उस युद्ध में भी रानी कैकेयी राजा दशरथ के साथ थी। अब वाली के साथ किसी को भी युद्ध करने में सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि वाली को यह वरदान प्राप्त था कि जो कोई भी उसके सामने आएगा उसका आधा बल वाली में आ जाएगा। अब वाली स्वयं बहुत शक्तिशाली, अत्यंत शक्तिशाली। वाल्मीकि रामायण से मैंने रावण का आपको पूरा वर्णन सुनाया था। उसमें वाल्मीकि रामायण के अनुसार वाली रावण को अपनी बगल में दबा करके चारों महासागर घूम के आया, अपनी बगल में दबाए दबाए। इतना शक्तिशाली था, स्वयं इतना शक्तिशाली, और ऊपर से सामने वाले का आधा बल भी उसमें आ जाता था। इसलिए वाली को हरा पाना संभव नहीं था। राजा दशरथ भी वानर राज वाली को नहीं हरा सके और उससे हार गए। जब राजा दशरथ हार गए तो वाली ने 2 शर्तें रखी। एक शर्त रखी जिसमें 2 ऑप्शंस दी। राजा वाली ने कहा कि मैं आपका वध नहीं करूंगा, मैं आपका वध नहीं करूंगा, ना ही मैं आपके राज्य पर कब्जा करूंगा। आप या तो अपनी रानी कैकेयी को यहां छोड़ जाइए या अपना राज मुकुट यहां छोड़ जाइए। या तो रानी कैकेयी को छोड़ जाइए या अपना राज मुकुट छोड़ जाइए। अब राजा दशरथ रानी कैकेयी को तो छोड़ नहीं सकते थे। अपना राज मुकुट उन्होंने वाली को दे दिया। इस प्रकार से अयोध्या राज्य की जो शान था राज मुकुट, वो वाली के पास आ गया और वहां से राजा दशरथ वापस अयोध्या आ गए। जब रावण का और वाली का युद्ध हुआ, युद्ध तो खैर नहीं कह सकते उसको युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि युद्ध होने से पहले ही वाली ने झपट्टा मार करके रावण को पकड़ लिया था और अपनी बगल में दबा करके उसे घूमता रहा था। जब आकर के वाली ने उसे छोड़ा किष्किंधा में आकर के, उसके बाद उन दोनों में मित्रता स्थापित हो गई। रावण और वाली आपस में मित्र बन गए। इधर अयोध्या में
जो रामायण का जैसे हमें पता ही है आगे सारा चलता रहा। और कैकेयी ने वो 2 वर राजा दशरथ से उस समय मांगे जब राजा दशरथ ने प्रभु श्री राम को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और उनके राज तिलक की तैयारियां चल रही थी। उस समय कैकेयी ने 2 वर मांगे, अपने पुत्र के लिए राज्य भरत के लिए और श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। अपने वचन से बंधे हुए थे, प्राण जाए पर वचन ना जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। राजा दशरथ को वो दोनों वर देने पड़े। तो उस रामायण के अनुसार जब भगवान श्री राम वनों को जाने लगे तब माता कौशल्या ने उन्हें कहा कि ऐसे ऐसे युद्ध हुआ था तुम्हारे पिता का और राजा वाली का। पूरा किस्सा सुनाया, पूरा युद्ध का, और कहा कि युद्ध में तुम्हारे पिता हार गए थे और वाली ने शर्त रखी कि या तो अपनी पत्नी को कैकेयी को यानी कि मुझे छोड़ जाओ या अपना राज मुकुट छोड़ जाओ। तो तुम्हारे पिता ने अपना राज मुकुट वहाँ छोड़ दिया था जो आज भी वाली के पास है। तो तुम जब वनों में जाओगे तो वो राज मुकुट वाली से जरूर लेकर के आना, क्योंकि वो हमारे अयोध्या की शान है। ये गुप्त रूप से रानी कैकेयी ने भगवान श्री राम को कहा। भगवान श्री राम ने अपने दिमाग में उसे नोट कर लिया, वनों को चले गए। आगे जैसा भी होता रहा, होते होते जब भगवान ने वाली का वध किया तो मरने से पहले भगवान ने वाली से मुकुट के लिए पूछा। वाली ने कहा कि हाँ, मेरे पास आपके पिता का राज मुकुट था, लेकिन मेरी क्योंकि रावण से मित्रता हो गई थी, तो मित्रता होने के बाद वो धोखे से मुझसे वो मुकुट ले गया और वो राज मुकुट अब रावण के पास है। आप मेरे पुत्र अंगद को अपने साथ रखिए, उसे अपना सहयोगी बनाए, उस पर अपना आशीर्वाद बना के रखें। मेरा पुत्र अंगद रावण से वो राज मुकुट लेकर के आएगा और आपको देगा। वाली ने मरने से पहले भगवान श्री राम को ये बात बतलाई। उसके बाद जब सीता माता की खोज शुरू हुई, पता लगा कि रावण के पास लंका में सीता माता है, हनुमान जी पता करके आए और भगवान श्री राम, सुग्रीव, हनुमान जी, जामवंत सभी वानर इकट्ठे करके समुद्र के किनारे पहुंच गए और समुद्र के किनारे पहुंच करके वहाँ पुल बनाना शुरू किया समुद्र को पार करने के लिए। नल और नील की देखरेख में समुद्र बनाने का कार्य शुरू हुआ। उन दोनों की देखरेख में सभी वानर मिल करके पुल बना रहे थे, बड़े बड़े पत्थर ला कर डाल रहे थे, पहाड़ ला कर डाल रहे थे और पुल बनता जा रहा था। यहाँ मुझे प्रसंगवश एक छोटी सी घटना और याद आ गई है, तो वो भी सुनाते चलता हूँ कि जब पुल बन रहा था उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पहाड़ ला के हनुमान जी, अंगद और बड़े बड़े जितने भी वानर थे सब अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार, अपनी अपनी ताकत के अनुसार ला के वहाँ रखते जा रहे थे। तो एक छोटी सी गिलहरी वहाँ थी। वो गिलहरी आती थी, कहीं को जो छोटा मोटा पत्थर वगैरह का टुकड़ा मिल जाता था या मिट्टी, उसको उठा करके अपने मुंह में जाकर के वहाँ पुल पर रख देती थी। फिर भागी हुई आती थी,
फिर कोई पीस, जो छोटा सा पीस था, उठा के ले जाती थी, वहाँ रख देती थी। अब देखिए गिलहरी कितना बड़ा पत्थर का टुकड़ा उठा पाएगी, बहुत छोटा सा, या मिट्टी ही ले जाकर के डाल देती थी। हनुमान जी ने गिलहरी को देखा, देख के हनुमान जी ने गिलहरी को कहा कि तुम बीच में से हट जाओ, किसी के पांव के नीचे आ जाओगी, मर जाओगी, बीच में मत घूमो। यहाँ श्री राम ये सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने देखा कि हनुमान जी ने ऐसा कहा। श्री राम ने हनुमान को कहा कि हनुमान, जितना योगदान तुम्हारा है इस पुल को बनाने में, इतना ही योगदान इस गिलहरी का है। तुम्हारे कार्य के कारण जितना मैं तुम्हें प्यार करता हूं, इसके कार्य के कारण मैं उतना ही प्यार इसे करता हूं। ये तो अपनी अपनी शक्ति की बात है। तुम में शक्ति अधिक है, तुम बड़े बड़े पत्थर ले आते, ये बहुत छोटी है, इसमें शक्ति नहीं है, तो ये छोटे छोटे कंकर लेके जा रही है या मिट्टी ले जाकर के डाल रही है, लेकिन अपनी ओर से ये भी पूरा कार्य कर रही है, पूरा सहयोग दे रही है। कितनी सुंदर बात कही है भगवान श्री राम ने। तो चलो खैर, प्रसंगवश याद आ गई थी, अब मैंने आपको सुना दी। तो पुल बन गया, सागर के उस पार पहुंच गए। चारों तरफ वानर ही वानर, वानर ही वानर, पूरी पृथ्वी बादामी रंग की दिखने लगी, इतने वानर हो गए। युद्ध शुरू होने से पहले तुलसीदास जी ने अपने रामायण में लिखा है कि जामवंत जी ने भगवान श्री राम को सलाह दी कि मेरी बुद्धि के अनुसार हमें युद्ध शुरू करने से पहले अंगद को रावण के पास दूत बना करके संधि प्रस्ताव भेजना चाहिए, तुलसी जी के रामायण के अनुसार। भगवान श्री राम को प्रस्ताव बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने अंगद को कहा कि तुम मेरे दूत बनकर के जाओ और जाकर के वहां रावण से बात करो कि वो सीता मुझे लौटा दे, और आकर के अपने किए की क्षमा मांगे, नहीं तो फिर हम युद्ध करेंगे, चढ़ाई करेंगे लंका पर। इसके साथ साथ गुप्त रूप से भगवान श्री राम ने अंगद को वो राज मुकुट भी याद दिलाया कि तुम्हारे पिता ने कहा था कि मेरा पुत्र अंगद वहां से लेकर के आएगा। अंगद तुरंत हवा में उड़ता हुआ गया। वाल्मीकि जी की रामायण के अनुसार रावण उस समय लंका के उत्तरी द्वार के ऊपर था अपने सभासदों के साथ, और निरीक्षण कर रहा था, और अंगद वहां पहुंचे उसके पास, और वहां उससे बातचीत कर करके वापस आए। जबकि श्री रामचरित्र के अनुसार अंगद जी लंका नगर में प्रविष्ट हुए। तो जब लंका नगरी में गए तो वहां उन्हें सबसे पहले रावण का एक पुत्र मिला। अंगद जी भी जवान थे, रावण का पुत्र भी जवान था, दोनों में टकराव हो गया, और टकराव होकर के युद्ध हुआ, और युद्ध में अंगद ने रावण के पुत्र को मार दिया। जब दूसरे राक्षसों ने देखा कि इस वानर ने तो मार दिया है रावण पुत्र को, घबराहट फैल गई सब में, घबरा गए सब बुरी तरह से कि पता नहीं ये तो क्या करेगा। सब लोग साइड में हट गए, सबने रास्ता छोड़ दिया। अब अंगद जी रावण के महल की तरफ बढ़ने लगे। जहां भी रास्ता पूछते फटाफट लोग इशारा कर देते कि इधर चले जाओ, राक्षस इशारा करते कि इधर चले जाओ। चलते चलते रावण के महल पर पहुंच गए। अंदर रावण अपनी सभा में बैठा हुआ था, साथ में उसके सभी सभासद बैठे हुए थे। श्री रामचरित्र मानस के अनुसार
अंगद जी रावण को उसके सभा भवन में मिलते हैं। जब अंगद जी वहाँ पहुँचे रावण की सभा में, तो वहाँ पहुँच करके अंगद जी ने रावण को कहा कि मेरे पिता और आप मित्र थे आपस में, इसलिए मैं आपको समझाने आया हूँ, श्री राम का दूत हूँ मैं, कि आप माता सीता को अपने साथ लेकर के हाथ जोड़ करके अपने सगे संबंधियों सहित श्री राम की शरण में जाएं और माता सीता उन्हें सौंप दें और अपने किए पे पश्चाताप करें, क्षमा मांगें, तो हो सकता है कि मेरे स्वामी श्री राम आपको क्षमा कर दें। रावण को बड़े जोर से गुस्सा आया। उसने कहा, तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, पहले यह बतलाओ। अंगद ने कहा कि मेरा नाम अंगद है, मैं वानर राज बाली का पुत्र हूं और अब के वानर राज सुग्रीव का भतीजा हूं। याद आया आपको कुछ? वही वानर राज वाली जो आपको अपनी बगल में दबा करके घूमता रहा था। बड़ा शक पकाया रावण कि ये क्या हुआ। उसने कहा, हाँ ठीक है, मेरी मित्रता थी उनसे, तो तुम्हें तो मेरे हक की बात करनी चाहिए, तुम कहाँ श्री राम। खैर काफ़ी लंबा उनका कन्वर्सेशन चला आपस में, रावण का और अंगद का। अंत में अंगद ने अपना पांव महासभा में जमा दिया कि मेरे पांव को हिला करके दिखाओ। बड़े बड़े जो सभासद थे, राक्षस थे, वो आए और आकर के कोशिश की उसके पांव को हिलाने की, लेकिन कोई उसके पांव को नहीं हिला सका। वाल्मीकि रामायण में यह वर्णन नहीं है कि अंगद ने पांव को जमाया। श्री रामचरितमानस में यह वर्णन है। जब किसी से उसका पांव नहीं हिला अंगद का, इंद्रजीत आया, मेघनाथ आके उसने कोशिश की, वो भी नहीं कर सका। बार बार आते गए, कोशिश करते गए, कोई उसके पांव को नहीं हिला सका। अंत में रावण स्वयं उठ करके आया और स्वयं उठ आकर के उसने अंगद के पांव को हिलाने के लिए जैसे ही झुका, उसका राज मुकुट नीचे गिर गया। ये वही मुकुट था जो राजा दशरथ का था, जिनसे वाली ने लिया, वाली से रावण ने लिया, वही मुकुट था। मुकुट गिरते ही साथ अंगद ने वो मुकुट उठा लिया और रावण को कहा कि मेरे चरण स्पर्श मत करो, करने हैं तो जाके प्रभु श्री राम के कहो। इतना कह करके अंगद तुरंत ऊपर उड़ा और रावण के महल की जो छत थी उस पर बलपूर्वक प्रहार किया, छत को तोड़ दिया और छत को तोड़ करके वहां से उड़ करके सीधा प्रभु राम के पास आया और आकर के वो मुकुट उसने श्री राम को दिया। इस प्रकार से राजा दशरथ का जो राज मुकुट वाली ने ले लिया था, वाली से रावण ने ले लिया था, वो वापिस भगवान श्री राम के पास आया और भगवान श्री राम उसे अपने साथ अयोध्या लेकर के गए और जाकर के माता कैकेयी को दिया। तो इस प्रकार से ये राजा दशरथ के मुकुट की कथा एक रामायण में आती है। मुझे बड़ी अच्छी कथा लगी, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आपको भी सुनाता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की कथा पसंद आई होगी। कृपया लाइक का बटन अवश्य दबाएं। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों और संबंधियों को भी फॉरवर्ड करें ताकि वे भी इन कथाओं का आनंद ले सकें। हरे कृष्णा।